हेलो बच्चों। आज हम साहित्य सागर की भेड़े और भेड़ी ये कहानी सीखेंगे जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। अभी ये कहानी की विशेषता क्या है वो समझिए बच्चों। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक कहानी का मतलब होता है एक सिंबॉलिक कहानी। सिंबॉलिक कहानी कब लिखी जाती है बच्चों कि जब अ, कोई स्थितियाँ आपको समझानी है तो उस स्थितियों को समझाने के लिए अन्य पात्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो वर्तमान राजनीति प्रणाली है या जो स्थितियाँ है उसको समझाने के लिए यहाँ पे जंगल के कुछ प्राणियों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसे प्रतीकात्मक कहानी या फिर सिंबॉलिक कहानी कहा गया है। इस कहानी में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, इस कहानी में भेड़ें ली गई है जो एक भोली भाली जनता का प्रतीक दिखाई देते हैं। भेड़ें कैसी है? वन प्रदेश की भेड़ें कैसी है बच्चों? नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु। जो हमें पता भी है बच्चों, भेड़ें जो शिव, हम इंग्लिश में उसको शिव बोलते हैं, जो किसका प्रतीक दर्शाई है बच्चों? तो भोली भाली जनता का प्रतीक है। दूसरा है बच्चों कैरेक्टर हमारा भेड़िए, मतलब वुल्फ, जंगल का एक चतुर चालाक प्राणी जो स्वार्थी, अवसरवादी, अत्याचारी, एक ताकतवर कपटी प्राणी है। वास्तविकता में भी है ही बच्चों। हाँ, तो वो स्वार्थी तथा कपटी या भ्रष्ट नेताओं का प्रतीक दिखाई दिया है। तीसरा हमारा पात्र है बच्चों सियार, बूढ़ा सियार। सियार क्या है बच्चों? वो जैकल, जिसे हम अंग्रेजी में जैकल कहते हैं। ठीक है, जैकल कहते हैं जो चतुर, स्वार्थी, चापलूस, कपटी प्राणी है, जो राजनेता के पीछे चापलूसी करने वाले व्यक्तियों का प्रतीक है। अब ये सियार कैसे है बच्चों कि अ, वास्तविकता में सियार कभी ना खुद का शिकार खुद नहीं करते। वो हमेशा भेड़िए के किए गए शिकार पर निर्भर रहने वाले प्राणी है। इसीलिए यहाँ पे सियार इस प्राणी को लिया गया है भेड़िए के पीछे चापलूसी करने वाले व्यक्तियों के प्रतीक के रूप में। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे प्रजातंत्र किसे कहते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। अभी ये जानबूझकर लिखा गया है बच्चों, प्रजातंत्र की व्याख्या, डेफिनेशन, क्योंकि हम जब पाठ पढ़ना शुरू करेंगे उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको प्रजातंत्र किसे कहते हैं या प्रजातंत्र से क्या तात्पर्य है आपको व्याख्या लिखनी पड़ती है। तो प्रजातंत्र किसे कहते हैं? आप डेमोक्रेसी और ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे बच्चों, तो आपको सिंपल हिंदी में इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। जो व्याख्या है बच्चों, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था चलाना प्रजातंत्र कहलाता है। तो ये हमारे भेड़े और भेड़िए कहानी के पात्र हैं। अभी मैं कहानी सुनाना चाहूंगी बच्चों सबसे पहले कि क्योंकि कहानी सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कहानी क्या है बच्चों कि एक वन प्रदेश के पशुओं को क्या लगता है कि उन्होंने एक सभ्यता का स्तर वो एक सभ्यता के स्तर पर पहुंच गए हैं, इसीलिए उनको एक शासन व्यवस्था अपनानी। इसीलिए एक वन प्रदेश मतलब बच्चों जंगल प्रदेश के प्राणियों ने क्या तय किया कि वो सब एक मत से तय हो गया कि हम प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये तय हो गया तो पूरे वन प्रदेश में, पूरे जंगल में क्या हो गई बच्चों? हर्ष की लहर, मतलब खुशी की लहर दौड़ने लगी, क्योंकि सारे वन प्रदेश के प्राणियों को क्या लगा कि चल यहाँ पे हमारा सुख समृद्धि का समय आया। अभी इस वन प्रदेश में अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें अन्य प्राणियों के बारे में नहीं सोचना है, ना ही हमें ये सोचना है कि अरे बाकी के प्राणी कहाँ हैं। यहाँ पे हम सिर्फ भेड़िए, बूढ़ा सियार, इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमारी जो कहानी है ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। क्योंकि हमें वर्तमान राजनीतिक प्रणाली जो है उसको स्पष्ट करने के लिए हमें सभी प्राणियों को लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें वो सिस्टम समझना है, किस प्रकार हम वोट करते हैं, किस प्रकार हमारा मतदान होता है। इसीलिए हमें सभी प्राणियों को लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ये सोचो भी मत। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भेड़े क्या थी बच्चों? भेड़े बहुत खुश थी
क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण भेड़ों ने क्या सोचा कि चलो हमारा बहुत अच्छा वक्त आ गया, अभी हम में से एक प्रतिनिधि चुनेंगे और फिर कानून बनाएंगे कि कोई किसी को न मारे। ठीक है ना? और इसीलिए बच्चों भेड़े बहुत खुश थी। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता ना तो भेड़े बहुत खुश हो जाती। क्योंकि भेड़ों ने तो सोच ही रखा था कि हम ऐसा ही कानून बनाएँगे कि कोई जीवधारी पशु किसी को ना मारे। ठीक है ना? किसी को ना मारे। फिर यहाँ पे तो या भेड़े क्या हो जाती है बच्चों, बहुत खुश हो जाती है और उन्होंने तय ही कर लिया था कि हम पूरा जो समाज है वन प्रदेश में जो समाज है वो शांति बंधुत्व और स्नेह पर आधारित समाज बनाएंगे। लेकिन वही दूसरी ओर जो भेड़िए थे उनका दिल बैठा जाता बच्चों। क्यों? क्योंकि वो भेड़ों को खाकर मतलब भेड़ों का शिकार करके खाने वाले या फिर शिकारी प्राणी थे। और इसीलिए जो चुनाव समीप आता, समीप मतलब निकट आता, तो उनका दिल बैठा जाता क्योंकि भेड़िए को लगा कि चलो हमारा तो अब संकट काल आ गया। क्योंकि बच्चों भेड़िए की संख्या बहुत कम थी, जिस कारण भेड़िए का दिल बैठा जाता था। लेकिन वही दूसरी ओर बच्चों बूढ़ा सियार हम देखते हैं ना, बूढ़ा सियार जैसे बहुत ही चालाक कपटी प्राणी। बूढ़ा सियार जानबूझकर भेड़िए को ये दिखाना चाहता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि सियार जैसे मैंने कहा ना बच्चों कि जब भी हर भेड़िए के पीछे 2-4 सियार रहते ही हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सियार ये भेड़िए पर निर्भर रहने वाला प्राणी है, उन पर डिपेंड रहने वाला प्राणी है। ठीक है ना? तो भेड़िया जो था वो चिंता के बादल जो है उसके मुख पर दिखाई दिए। तो बूढ़ा सियार उसके सामने आकर पूछता है कि अरे आप इतनी चिंतित क्यों लग रहे हैं? तो भेड़िया बताता है कि अरे तुम्हें क्या मालूम नहीं है क्या, वन प्रदेश में चुनाव होने वाला है और अब हमारा राज तो अब गया, सूखी हड्डियां भी चबाने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बूढ़ा सियार जानबूझकर उसे परामर्श देता है। परामर्श मतलब उसको एडवाइस देता है कि आप सर्कस में भर्ती हो जाइए, अजायब घर में चले जाइए। ठीक है ना? तो ये परामर्श देता है। लेकिन बाद में बूढ़ा सियार भेड़िए को क्या विश्वास दिलाता है बच्चों कि ऐसे समय में भी अगर आपका प्रतिनिधित्व हो जाए तो, आप चुनाव जीतेंगे तो, आपका प्रतिनिधि आ जाए तो भेड़िया कहता है कि पहले तो चिढ़ जाता है बच्चों, लेकिन बाद में कहता है कि ऐसा हो गया तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है? क्योंकि भेड़िए को तो बहुत अच्छे से विश्वास था कि हमारी संख्या जो है केवल 10% है। फीसदी मतलब क्या बच्चा? प्रतिशत, परसेंटेज। और भेड़े जो है वन प्रदेश में 90% है। तो हम तो जीतने से रहे, हम तो हमारा जीतना तो संभव है ही नहीं। लेकिन बच्चों ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी बूढ़ा सियार भेड़िए को जीतने का आश्वासन देता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि भेड़िया बूढ़े सियार को गुरु मान लेता है। वो कहता है कि हाँ तुम जो बोलोगे वे मैं मानूंगा। और बूढ़ा सियार क्या करता है बच्चों? अभी बूढ़ा सियार जैसे मैंने कहा बहुत ही कपटी चालाक चतुर प्राणी। वो दूसरे दिन अपने साथ 3 सियार लेके आ आता है। लेकिन उन 3 सियारों को अलग-अलग रंग में रंग कर लाता है। एक पीला, नीला और हरा, मतलब येलो, ब्लू एंड ग्रीन। ऐसे 3 अलग-अलग रंगों में रंग कर लाता है, भेड़िए के सामने लाता है और भेड़िए का पूरा रूप बदल देता है। अभी रूप किस प्रकार बदलता है? उसको पूरी तरह से संत का रूप दे देता है, पूरी तरह से संत बना देता है। उसके माथे पर तिलक लगाता है, गले में कंठी पहनाता है और मुँह में घास के तिनके घोंस देता है। और भेड़िए को कहता है कि हम अभी भेड़ों की सभा में चलेंगे, लेकिन मेरी 3 बातों का ख़्याल रखना। तो वो कौन-सी 3 बातें हैं? वो फिर हम रीडिंग के वक़्त देखते हैं। तो भेड़िया कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जो बोलते हो मैं करूँगा। फिर उसको सवाल आता है कि अरे ये 3 जो सियार है जो रंग कर लाए हो, उसका क्या काम है? तो बूढ़ा सियार कहता है कि तो ये ही तो आपका चुनाव का प्रचार करने वाले हैं। भेड़िया कहता है कि अरे ये भी तो बदनाम है, इनकी बात कौन मानेगा? लेकिन सियार के दिमाग में, बूढ़े सियार के दिमाग में बहुत अच्छी योजना बन चुकी थी। वो भेड़ों की सभा में जाता है बच्चों, भेड़िए का रूप बदल कर
उसको लेकर जाता है। भेड़ें पहचान जाती है कि अरे ये तो भेड़िया है, और भेड़ों को पहले ही ये अफ़वाह वो फैला देता है कि एक महान संत आने वाले हैं, और एक जगह पर वास्तविकता में सहस्त्रों भेड़ें वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है उस महान संत के दर्शन के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ये महान संत तो भेड़िया है, तो वो भागना चाहती है वहाँ से, लेकिन बूढ़ा सियार चालाकी से उनको सबको रुकने के लिए कहता है, और कहता है कि अरे डरो मत, भय मत करो, अभी भेड़िया राजा संत हो गए हैं। और पूरी तरह के से भेड़िए का हृदय परिवर्तन किस प्रकार हुआ है, ये भेड़ों को विश्वास दिलाता है। और फिर यह भी विश्वास दिलाता है बच्चों कि ये जो 3 प्राणी अलग-अलग रंग बिरंग कर जो लाए हैं, पीला सियार जो क्या है बच्चों, कवि है, लेखक है, ठीक है ना? वो उनका इंट्रोडक्शन देता है। नीला सियार विद्वान, विचारक, पत्रकार है, और हरा सियार धर्मगुरु है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, वो इनको ये विश्वास दिलाता है कि ये 3 प्राणी ये इस लोक के नहीं हैं, तो वो उस लोक से आए हैं, मतलब स्वर्ग लोक से आए हैं। और बच्चों उनके अभी नीला सियार जो पत्रकार था, जो हरा सियार धर्मगुरु था, वह भी इतने प्रभावित तरीके से भेड़ों को अपनी तरफ ले लेते हैं कि भेड़ें पूरी तरह से उनकी बातों में आ जाते हैं, और इस चुनाव में सबसे अधिक संख्या होने के पश्चात भी भेड़िए को इस चुनाव में जिताते हैं, भेड़िए को मत देते हैं, वोट देते हैं। और भेड़िया जैसे ही किस में आता है बच्चों, राजनीति में, या फिर वो जीत जाता है, तो सबसे पहला कानून वो क्या बनाता है बच्चों, कि हर सुबह उसे नाश्ते में एक भेड़ का बच्चा चाहिए, दोपहर में पूरी भेड़ चाहिए, और रात में स्वास्थ्य में कम खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसीलिए आधी भेड़। इस प्रकार भेड़िए ने, बूढ़े सियार ने अपनी प्रभावशाली या मीठी बातों में भेड़ों को पूरी तरह से फंसा लिया और चुनाव जीत लिया। अर्थात इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आया बच्चों कि आज की राजनीतिक प्रणाली में भी हमें यही देखने को मिलता है कि आज भोली भाली जनता अगर बहुत प्रभावशाली भाषण जब सुनती है, देखती है, तो वो उसी में आ जाती है, उन्हीं के बातों में आ जाती हैं। उनके हाथ में अधिकार होने के पश्चात भी ये भूल जाते हैं कि हमें हमारी सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके ही वोट देना है, ना कि किसी की प्रभावशाली बातों में आना है। नहीं तो 5 साल तक जब सरकार बन जाती है, 5 साल तक वो सरकार रहती है, तो हमारी गर्दन उनके हाथ में चली जाती है। तो हम विवश हो जाते हैं, उनकी बात मानना, उनके बनाए कानून मानना, हम विवश हो जाते हैं। यही सारी जो बातें हैं वो समझाने के लिए बच्चों इन प्राणियों का इस्तेमाल किया है। अगर सीधे तरीके से अगर ये पाठ दिया होता तो शायद वो बाऊ भरा होता, आप उसको पढ़ने में आपको ज़रा बोरिंग लगता, और इसीलिए इसको मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे प्राणियों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये मत सोचना कि अरे ये प्राणी कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, तो ये हमें नहीं सोचना है। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, एक व्यंग किया गया है, ठीक है ना? तो इस बारे में सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आशा है कि तुम लोगों को कहानी समझ में आई होगी। अब हम बच्चों रीडिंग करेंगे, ठीक है? रीडिंग में देखिए, भेड़े और भेड़िया। इसमें हमारा सबसे पहला जो बच्चों पैराग्राफ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ऐसा बोलना भी उचित नहीं होगा, अगर देखा जाए तो हर एक लाइन में आपको एक्सट्रैक्ट आ सकता है बच्चों, उसके वक्ता श्रोता आ सकते हैं। तो ये पार्ट और बड़े घर की बेटी जो हमने देखा है पहले, वो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कोई भी एक पैराग्राफ हम लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है? चलो देखते हैं। एक बार एक वन प्रदेश के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए।
और एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको एक्स्ट्रा एक आएगा। पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आया, और वह आया। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब है शीघ्रता से बदलाव आना। ओके बच्चों, आपको पूछा जाता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, अर्थात आपको वहां पे उनको उसका अर्थ लिखना है। ओके, समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार वन प्रदेश में क्या हो सबने एक मत से क्या तय किया बच्चों, कि प्रजातंत्र की स्थापना होगी। सेकेंड पैराग्राफ में हमें बच्चों भेड़ों का परिचय मिल जाता है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं मतलब जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी शुरू हुई है, उसमें भेड़ें बहुत थी। कैसी थी भेड़ें बच्चों? निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु, जो घास तक फूक फूक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो गया। क्योंकि भेड़ें ऐसा क्यों सोचती है बच्चों? क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी, जिस कारण उन्होंने क्या सोचा कि हमारा अभी डर जो है वो दूर हो गया। और उनकी सोच क्या थी भेड़ों की? हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, मतलब सब जियो और खुद भी सब जियो और हमें भी जीने दो। समाज किस प्रकार आधारित होगा उन्होंने सोचा बच्चों? शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। ये भेड़ों की सोच है। अभी इधर फोर्थ पैराग्राफ में आपको पता चलेगा भेड़िए को ऐसा क्यों लगा, उनका संकट काल आया। देखो, इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास घास चरना सीखना पड़ेगा? ये सवाल इम्पोर्टेंट है बच्चों कि भेड़िए ने ऐसा क्यों सोचा कि उनका संकट काल आया। तो ये उसका पूरा जवाब है। ओके, तो इसलिए जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ जाता, मतलब वो बहुत खुश हो जाती। जाहिर सी बात है, वो जीतने वाली थी। लेकिन जो जो चुनाव समीप आता, भेड़िए का दिल बैठा जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट में आ जाता है आपको। मालिक, आजकल आप बड़े उदास लगते हैं, वक्ता श्रोता पूछेंगे। ठीक है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे आपको बूढ़ा सियार या फिर सियार जो है वो किस प्रकार भेड़िए पर निर्भर रहने वाले प्राणी है, वो आपको पता चल जाता है। देखो, हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं या दुम हिलाते चलते हैं, उसी की सेवा करते हैं, और मौके बे मौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हो, अर्थात सियार भेड़िए पर निर्भर रहने वाला प्राणी है। आशा करती हूँ पहला पेज आपको समझ में आया होगा। अगले पेज पर जाएंगे बच्चों। ओके, देखो, तो बूढ़े सियार ने बड़े गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? अभी देखो, सियार की हर एक बात आपको इस प्रकार प्रतीत होगी कि सियार जो है वो भेड़िए को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहा है। मतलब हम एक नौकर मालिक को किस प्रकार महत्व देकर उससे बातचीत करता है, उसी प्रकार सियार उसको क्या कर रहा है बच्चों, भेड़िए को इम्पोर्टेंस देते हुए बातचीत कर रहा है। तो ये भी देखिए ना, बूढ़ा सियार गंभीरता से पूछता है, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? तो भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। अभी सियार दांत निपोर कर कहा। सियार क्या कहता है? दांत पर या मसल कर, दांत एक दूसरे पर मसल कर कहता है, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। माई बाप है मतलब आप ही मालिक हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते।
आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। लेकिन इस पर भेड़िया क्या कहता है बच्चों? मगर अब समय ऐसा आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। अब ऐसा उसने क्यों कहा, आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना? कि ऐसा वो क्यों कहता है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भेड़िया ये मान कर चल कर रहा था कि अब हमें हमारा चुनाव में जीतना तो संभव है ही नहीं। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हुआ होता। मतलब शेर कैसे होता है बच्चों? मतलब शेर ऐसा कपटी प्राणी नहीं है, उसे शिकार करना है तो वो सीधा जाकर वो शिकार करने वाला प्राणी है। लेकिन सियार वैसा नहीं है, और इसीलिए ऐसा कहा है बच्चों कि सब वो जानता था, लेकिन जानकर भी न जानने का वो नाटक करता था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव के बाद बूढ़े सियार को समझाई और बड़ी गीरे मन से मतलब बच्चों उदास मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाए भी तो कहाँ? अभी देखो, सियार अपनी चालाकी करता है। अभी वो उनको एडवाइस देता है भेड़िए को, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िया क्या कहता है तब बच्चों? अरे वहाँ भी शेर और रीछ को ले लेते हैं, रीछ मतलब भालू, उसे ले लेते हैं। पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। वास्तविकता में बच्चों, सर्कस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो भेड़िए जैसे प्राणी हमें सर्कस में नहीं दिखाई देते। बूढ़ा सियार अब सॉरी भेड़िए ने कहा, अरे नहीं, हम जरा ऊपर चल रहे हैं, ओके। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अभी बच्चों आगे का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको पूछा जाता है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। ये आपको बच्चों एग्जाम में पूछते हैं, हाँ बच्चों, एक्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। अभी ये जो है ना बच्चों, उसने एक आंख बंद करके नीचे के ओठ को ऊपर की दांत से दबाया, ये सोचने की मुद्रा है। मुद्रा मतलब बच्चों स्टाइल, जैसे हम गहरी सोच में हम जब सोचते हैं तो इसी प्रकार हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन हो जाते हैं। और वो गहरी सोच में डूब कर फिर क्या बोलता है बच्चों? बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो ये जरा इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है तुम लोगों का बच्चों। हम्म? तो अभी भेड़िया, इस पर भेड़िए की प्रतिक्रिया क्या थी, आपको सवाल किया जाता है। तो इस पर भेड़िए की प्रतिक्रिया क्या थी बच्चों? भेड़िया चिढ़कर बोला, अरे कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है, फीसदी मतलब परसेंट, और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% है। वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, खिन्न मतलब बच्चों दुखी मत होइए सरकार। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार अनुसार कार्य करना होगा। अभी मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको पूछा जाता है कि भेड़िए ने सियार को गुरु क्यों माना। तो इसका जवाब आप कैसे लिखोगे बच्चों? कि वन प्रदेश में चुनाव होने वाला था और उसमें भेड़िए की संख्या केवल 10% थी, जिसमें उसका जीतना संभव नहीं था। लेकिन बूढ़े सियार ने इस विपरीत परिस्थिति में भी उसे जीतने का आश्वासन दिया। इस कारण भेड़िए ने सियार को गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ले ली। हम्म? अभी दूसरे दिन बूढ़ा सियार क्या करता है देखो। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया। अभी भेड़िया उनको देखता है और पूछता है, अरे ये कौन है? तो सियार क्या बोलता है, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। रंगे सियार मतलब रंगे हुए।
अर्थात यहाँ पे दो अर्थ हैं बच्चों। रंगे सियार मतलब उनको अलग रंग में रंगा है, वो एक है। और दूसरा है रंगे सियार मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। इसको हम रंगे हुए बोलते हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। आपको पूछा जाता है हाँ कि रंगीन सियार किसके मतलब क्या कार्य था उनका? तो वो भेड़िए की सेवा करेंगे और चुनाव का प्रचार करेंगे। अभी भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। तो अभी सियार भेड़िए का हाथ चूमकर क्या कहता है, देखो बच्चों। बड़े भोले हैं सरकार आप। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। अभी बच्चों आगे का पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यहाँ का इसमें आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट पूछा गया तो ये इसमें से आपको सवाल पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अभी पहली बात तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको हरे रंग से दिखाई दिया होगा यहाँ पे रूप, मतलब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला। तो किस प्रकार रूप बदला, आपको सवाल आता है बच्चों। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके घोंस दिए। अर्थात उसे पूरी तरह से एक संत का रूप दे दिया। ओके। अभी कौन सी तीन बातों का ख्याल रखने के लिए कहा, जैसे अभी मैंने कहानी में बताया था। कौन सी तीन बातें बच्चों? अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। अभी देखो, मगर तीन बातों का ख्याल रखना। ठीक है। अभी पहली बात कौन सी बच्चों? अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना। ठीक है। सेकंड बच्चों, कुछ बोलना मत, नहीं तो पोल खुल जाएगी। और थर्ड वाला बच्चों, वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना, अर्थात किसी का शिकार मत करना। अभी भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? तो बूढ़ा सियार इसका जवाब क्या देता है बच्चों? ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। और यह पीला सियार नेता और पत्रकार है। और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। लेकिन भेड़िया तब भी रुकाता है, देखो। अरे जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग हैं। और ये तीनों, लेकिन उसकी बात काट कर बूढ़ा सियार क्या कहता है, देखो। ये तीनों तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति। मतलब जिस प्रकार एक संत महाराज या महात्मा होते हैं, जिनके मुख पर बहुत ही विनयता होती है, उस प्रकार भेड़िया अपने चेहरे के भाव लेकर वहां चल रहा था। उधर एक स्थान पर सहस्त्र भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, मतलब उसकी जय जयकार की। जय ध्वनि करना मतलब उसकी जय जयकार करना। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। क्योंकि भेड़े तो भेड़िए को पहचान गई ना बच्चों। रूप बदलो, कुछ भी बदलो, लेकिन भेड़िए से हमेशा डरने वाली भेड़िए को पहचान गई। और वो तुरंत बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। लेकिन बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। ठीक है। अभी ये जो आगे का पैराग्राफ है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, ये हृदय परिवर्तन का पैराग्राफ। अर्थात बूढ़ा सियार भेड़ों को ये विश्वास दिलाता है कि भेड़िए का किस प्रकार हृदय परिवर्तन हुआ है।
तो ये पूरे पैराग्राफ में उसका आपको जवाब मिल जाएगा। हेलो, अभी बच्चों यहाँ तक मैं पार्ट ख़त्म करती हूँ। अभी आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है।